बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जैसे सर्दियाँ शुरू हो जाएं तो अलसी की पिनियाँ हों या चावल की पिनियाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है और आपको करने भी चाहिए, क्योंकि ये आपको सर्दी से महफूज रखेंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी आज हम चावल की पिनियाँ बनाने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आधा किलो चावल लिए हैं। चावल जो हैं वो आपके अगर हो सके तो आप नए चावल का इस्तेमाल ही कीजिएगा। तो साथ में मैंने आधा किलो गुड़ का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर साथ में अखरोट लिए हैं। तो अखरोट मैंने निकाल के ये भी रख लिए थे, इनको हमने बारीक पीस लेना है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले कढ़ाई रख देंगे चूल्हे पे और इसमें डाल देंगे चावल। तो चावल हमने इनको सिर्फ गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चापन जो है चावलों का दूर हो जाए। जैसे ही हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाएगा ना, तो हमने इनको नीचे उतार देना है। तो यहाँ पर आपने चम्मच चलाते रहना है, चम्मच आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो चावल जो है नीचे से जल जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए मुझे इनको हल्की आंच आंच पर पकाते हुए। तो ये इनका गोल्डन सा कलर आ गया है। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट भी इनको रखा है नीचे। तो जैसे ही रखा तो ये देखें नीचे से इनका ज़्यादा कलर जो है वो डार्क हो गया है, लेकिन कोई मसला भी नहीं है, जले नहीं है, ब्राउन ही हुए हैं। तो ये अब इन्हें हमने हल्का सा ठंडा कर देना है। ठंडा करने के बाद आपने इनको क्या करना है, इनको पीस लेना है। तो यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, फिर दोबारा से हमने अब इसके लिए हमने शीरा तैयार करना है। तो यहाँ पर आधा जो है मैंने कप जो है वो आधा कप से भी थोड़ा मैंने इसमें डाला है घी। तो अब हमने इसकी चाशनी बनानी है, तो इसमें गुड़ डाल देंगे और साथ में ही यहाँ पर मैंने आधा गिलास जो है पानी का इस्तेमाल किया। यहाँ पर पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वरना आपको बहुत ज़्यादा ये पकाना पड़ेगा। तो अब चावल जो हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुके थे, तो अब इसको मैंने डाल दिया मिक्सी के जार में। इस तरीके से हमने इनको पाउडर से इनका बना देना है, बहुत ज़्यादा पाउडर भी ना हो, बस ये देखें दरदरे से ही होंगे तो ये उतने ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ये अब बिल्कुल तैयार हैं। अब इसको हमने किसी प्लेट वगैरह में निकाल देना है। जो मिक्सचर हमने ये बनाया है ना, तो ये देखें ज़बरदस्त है इसका फाइन से ये जो है मिक्सचर रेडी हो गया है। तो अब चलते हैं अपनी चाशनी की तरफ। तो यहाँ पर अभी इसको थोड़ी देर लगेगी, तो इसमें पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो जैसे ही ये पिन्नियों में डालने के काबिल हो जाएगा तो हम इसको उतार देंगे। तो आपने चेक करते जाना है, जब आप इसको ठंडे पानी में थोड़ा सा डाल के टेस्ट करेंगे कि ये जम रहा है, तो फिर आपने उतार देना है। इसकी यही निशानी है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अब रेडी है। तो अब इसको मैंने ठंडे पानी में डाल के देखा था, तो इसकी गोली सी बन रही थी। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो चावल वाला आपने पीस के रखे हैं, उसमें जो ड्राई फ्रूट आपके पास हैं आप डालना चाहते हैं जो भी, तो वो आप इसमें डाल दें। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट थे, तो इनको सबको मैं इसमें डाल दूँगी। आप इनमें से जो आपके पास हैं डाल सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप सिर्फ़ इसमें मूँगफली भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट डालने के बाद अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, ताकि सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। जब इसमें हम चाशनी डालें गुड़ वाली, तो वो अच्छी तरह से इसमें सब में मिक्स हो जाएँ ये ड्राई फ्रूट, और अच्छी तरह से सारे में एक तरह से हो जाएँ। तो यहाँ पर अब ये मिक्सर में जो है अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो ये जो गुड़ वाला मिक्सर था, इसको मैंने छान के इस बाउल में डाल दिया है। आपने छानना जो ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर गुड़ में नीचे इसके ज़रात वग़ैरह होते हैं या मिट्टी वग़ैरह होती है ना, तो वो निकल जाएगी, या गन्ने के होते हैं, तो उस तरीके से आपने उसको ज़रूर छानना है। तो यहाँ पर अब आपने जल्दी-जल्दी से इसकी मिक्सिंग करनी है। यहाँ पर आपने बिल्कुल भी देर नहीं लगानी। जैसे ही ये ठंडा होने लगेगा ना, तो ये एकदम से जमने शुरू हो जाएगा। तो आपने ये काम जल्दी-जल्दी करना है। जब आप पिनिया बनाने लगे ना, तो साथ में किसी न किसी को लगा दीजिएगा कि जल्दी-जल्दी से 2 से 3 बंदे होंगे ना, फटाफट से बन जाएगी। वरना ये मिक्सर जैसे ठंडा हो जाएगा, तो ये एकदम से जमना शुरू हो जाएगा, तो फिर पिनिया बनने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर जितना हमें रिक्वायर है, मैं थोड़ा-थोड़ा करके डाल रही हूँ इसमें, कि बहुत ज़्यादा ये रनी सा ना हो जाए, इसलिए मैं इसमें हिसाब से ही डाल रही हूँ कि जितना हमें चाहिए उतना हम इसमें डालेंगे।
जैसे ही मिक्सचर जो है वो एकदम से सारा इकट्ठा हो जाएगा ना, तो जब तक हम मिक्सचर जो है इस तरीके से सेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आप लोग बिल्कुल भी अब मेरी वीडियो नहीं देखते हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, क्योंकि इतनी मैं मेहनत करती हूँ लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं करता कोई भी। तो इसलिए अब मैं 1 से 2 दिन छोड़ के मेरी वीडियो आ रही है, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी बनाने का दिल नहीं करता। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो फिर मैं डेली की 2-2 वीडियो भी डालूँगी, अगर आप लोगों को अच्छा फीडबैक मुझे मिलेगा तो। यहाँ पर ये देखें, अब ये हाथ लगाने के काबिल हो गया है, तो मैंने चम्मच छोड़ दी है और इसको हाथों से जल्दी-जल्दी से मिक्स कर रही हूँ। तो जैसे ही जल्दी से मिक्स हो जाएगा ना, तो फिर आपने इसकी हाथों पर थोड़ा-सा ऑयल लगाकर फिर आपने जल्दी से इसकी पिनियाँ तैयार कर देनी है। अभी भी ये जो मिक्सचर है वो जो गुड़ वाला है ना, वो बहुत गर्म है, तो हाथ मेरे यहाँ पर जल भी रहे थे, तो मैं जल्दी-जल्दी से मिक्स कर रही थी। तो यहाँ पर ये देखें, सारा मिक्सचर जो है वो सारा इकट्ठा हो गया है, सेट हो गया, तो अब इसकी हमने जल्दी से पिनियाँ बनानी है। तो यहाँ पर अब आपने बिल्कुल भी देर नहीं लगानी, हाथों को आपने फिर से वॉश करना है और हाथों पर आपने लगा देना है थोड़ा-सा ऑयल। तो ये देखें, अब इसी तरीके से हमने हाथों को धोकर फिर इसके ऊपर हाथों पर ऑयल लगा देना है। ये घी जो भी आपके पास है, अच्छा जो शुरू में मैंने घी का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल घी ही इस्तेमाल किया जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने हाथों पर थोड़ा-सा घी लगा दिया है। अब यहाँ पर इस तरीके से जल्दी-जल्दी से हम इसकी पिनियाँ बनाएँगे। जितनी छोटी-बड़ी आपकी मर्ज़ी है, जितनी भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से बहुत आराम से, आसानी से इसकी पिनियाँ जो हैं बन के तैयार हो जाएँगी। तो सारी मैं इसी तरीके से बना दूँगी, तो फिर आपके वो साथ मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जब मैं सारी पिनियाँ बना दूँगी ना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, काफ़ी देर हो चुकी थी, तो यहाँ पर हमारी पिनियाँ बन के सारी तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूला करें और अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं। कंजूसी ना किया करें, इससे कुछ आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपनी दुआओं में याद रखा करें और प्यारा सा अपना कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।